आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय बहुत ही सरल है, क्योंकि हमने इतने सरल शब्द लिखे हैं। वो क्या है? बस और नहीं। कितना साधारण आज की वीडियो का नाम है, लेकिन उस साधारण शब्द के नीचे हमने देखे 5 इंग्लिश के शब्द लिखे हैं और उसका हिंदी में अनुवाद भी बताया, क्योंकि हम कभी-कभी अपने वीडियो के चित्र में अधिक बातें दर्शाते हैं, तो कभी-कभी कुछ जगह कम पड़ जाती है। तो इसलिए हमारी कई वीडियो में देखिए, गंध को हमने जी से दिखाया है, रस को हमने आर से, रूप को भी आर से, और स्पर्श और शब्द को हमने एस से दर्शाया है। लेकिन मूलभूत रूप से आपका मेरा जो एक विषय है जिस पर आपको हमें चिंतन करना है, वो शब्द क्या है? बस और नहीं। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, एक साधारण मनुष्य है, वृद्धावस्था में आते आते जब तक उसके मन में इन 5 भोग्य विषयों की जो एक कामनाएं हैं, वो बार बार जो छलांगे लगाती हैं, उछलती रहती हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी भोग्य इंद्रियां कमजोर होना, ये तो एक प्रकृति का नियम है। लेकिन प्रकृति का ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपके हमारे मन बुद्धि वृद्धावस्था में जाएंगी, यानी कि वो कोई शिथिल हो जाएगा। क्योंकि मन के बारे में तो बार बार कहा जाता है, ये सदा ही जवान बना रहता है। जवान बने रहने का अभिप्राय है कि मन में कभी भी बुढ़ापा नहीं देखा जाता। और मन क्या है? मन आपका हमारा ये सूक्ष्म शरीर का एक मुख्य तत्व है। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा जाता है, मन ही बंधन का कारण है। बंधन का कारण का अभिप्राय क्या है? इन 5 भोग्य विषयों को, ये 5 भोग्य विषय ही आपके हमारे देखिए संसार में हमें उलझाए रखते हैं। और यही आपको हमें देखिए पुण्य कर्मों में भी लगाते हैं। और कब यही भोग विषय जब तूफानी वेग से आते हैं, तूफानी वेग से कब आते हैं? जब आपके हमारे कारण शरीर में इनके एक बुरे संस्कार बढ़ चुके होते हैं। इतने बुरे संस्कार बढ़ चुके होते हैं कि मनुष्य उन संस्कारों पर कोई रोक नहीं करता। जैसे कभी कभी देखिए, एक पानी का बहाव इतनी तेज आता है कि वो फिर बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। आज से कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ना, कि बाढ़ और बांध ये दो एक स्थिति है। यदि आपके हमारे जीवन में देखिए इन विषय भोगों की बाढ़ ही आती रहती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में बाढ़ में तो देखिए सब कुछ ही बह जाता है। अब ऐसी स्थिति विशेष में आप और हम सहज ही, यानी कि आपका हमारा स्थूल शरीर भी विषय भोगों में लगा रहता है, सूक्ष्म शरीर भी विषय भोगों में ही उसका साथ देता रहता है। और फिर कारण शरीर तो देखिए वैसा वैसा कर्माशय बनता है। यदि हम धर्मानुसार इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, तो राजसी संस्कार बनते हैं। और जब जब हम इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए छल कपट ठगी, यानी कि अनीतिगत कार्य करते हैं, जो कि एक कलयुग में ऐसा वातावरण बना हुआ है। मनुष्य अपने व्यवसाय में, यानी कि अर्थ और काम, ये दो जो पुरुषार्थ हैं, इनको हम धर्म की मर्यादा में कहो, धर्म की चारदीवारी में बांध के नहीं रखते। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में बार बार इस बात को जोर देकर कहा है कि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, 5 घोड़े हैं, ये मन के 5 घोड़े हैं, क्योंकि भोग विषयों के साथ आपकी हमें जीवन को एक बर्बादी की ओर ले जाते हैं। जब जब ये घोड़े अमर्यादित हो जाते हैं, क्योंकि ये भोग विषय एक साधारण स्तर पे आप 5 नदियां समझ सकती हो। जैसे नदियों में देखिए एक बहने की स्थिति बनी रहती है ना, उनका बहाव कितनी तेज होता है, और वो जाती कहाँ है? समुन्द्र की ओर, सागर की ओर। ठीक इसी तरह हम देखिए बह किसमें रहे? इस संसार रूपी सागर में, जो कि एक भोग सागर है। भोग सागर का अभिप्राय क्या है? कि आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सदा ही विषय भोगों को भोगने के लिए ललायित रहते हैं। आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर लोलुपता बनी रहती है, और मन में बार बार चिंतन बना रहता है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो, ताकि मन रुके कहाँ? ज्ञान में, परमात्मा में। यदि ये मन सत्संग में रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, अक्सर देखिए सात्विक मनुष्यों का मन ही सत्संग में रुकता है, टिकता है। अन्यथा राजसी मनुष्य का तो देखिए विषय भोगों की ओर चिंतन वहां भी बना रहता है।
अक्सर हम देखिए शमशान घाट में भी जाते हैं जब हम अपने स्थूल शरीर की मृत्यु को प्रत्यक्ष रूप से ऐसा बोध करते हैं कि आपका मरा स्थूल शरीर का भी यही एक हाल होने वाला है। यानी कि स्थूल शरीर एक आयु लेके आया है, एक आयु के बाद कहो, एक प्रारब्ध के बाद कहो, या आपकी हमारी आयु की जो एक सांसें हैं वो जब समाप्त हो जाती है तो कोई भी निमित्त मात्र कारण बनता है, तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मनुष्य इस बात को हृदय से, मन से स्वीकार नहीं करता, ज्ञान पूर्वक इस पर अपने मोहर नहीं लगाता। इसलिए तो हम देखिए मरते दम तक अपने जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन मनाना क्या है? ये सारी विषय भोग हैं। जब तक हम परमात्मा की ओर अपना ध्यान नहीं लगाते, ध्यान नहीं लगाने का अभिप्राय है कि जब तक हम इन 5 भोग्य विषयों पर एक फुल स्टॉप नहीं लगाते, तभी तो मैंने आज का नाम वीडियो का क्या रखा है, बस और नहीं। जबकि एक साधारण मनुष्य क्या है, देखिए कभी एक विषय भोग भोगता है, कभी गंध का सुख लेता है, कभी रस का सुख लेता है, कभी रूप का, कभी स्पर्श का, कभी शब्द का। और एक विषय से जब उब जाता है तो उस विषय को छोड़ के फिर वो दूसरे विषय भोग में लग जाता है। अक्सर ऐसी ही स्थितियां आपके हमारे जीवन में अनादि काल से चलती आ रही, तभी तो आपके हमारे कारण शरीर में वो कर्माशय बनता है, वैसे ही संस्कार बनते हैं उन बने हुए संस्कारों से। क्योंकि जब हम इन विषय भोगों का रस बुद्धि से संग करते हैं तो अंदर से वो कारण शरीर में कर्माशय तो देखिए एक अलग स्थिति है, लेकिन संस्कार बनते हैं, हमारी एक रस बुद्धि बनी रहती है, बार बार उन विषय भोगों को भोगने की अंदर से पुनरावृत्ति, एक रुझान सा बना रहता है। तभी तो देखिए राशि मनुष्य सत्संग करता हुआ भी उसका मन कहाँ अटका होता है, विषय भोगों में। ये एक साधारण सी स्थिति है जब तक हम इस पर चिंतन नहीं करते। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने तो एक शब्द गीता में बार बार कहा है, मिथ्याचारी। मिथ्याचारी का अभिप्राय क्या है? जब जब हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कभी कभी अपनी इंद्रियों को रोक भी देते हैं, लेकिन मन में चिंतन चल रहा होता है इनका, इन 5 भोग्य विषयों का। इसलिए तो मुझे आज वीडियो का नाम ही क्या रखना पड़ा, बस और नहीं। यानी कि ये सभी स्थितियां आपके हमारे मन के अंदर की बनी रहती है जब तक मनुष्य का कार्य शरीर में शास्त्रों का ज्ञान टिकता नहीं है। हम अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते नहीं है, क्योंकि जब तक ज्ञान टिकता नहीं है तो हम अज्ञानता में रहते हैं। अज्ञानता में रहने का अभिप्राय, जब तमोगुण की कारण शरीर में प्रधानता होती है तो हम अज्ञानता में रहते हैं, जब जब रजोगुण की प्रधानता होती है तो अज्ञानता तो कम रहती है, धुंधला ज्ञान होता है। जब हम सत्संग करते हैं, मंदिर जाते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में हम स्थूल शरीर के स्तर पर अपनी इंद्रियों को विषय भोगों से रोके रखते हैं। लेकिन मन में जब तक ये विषय भोगों को भोगने की एक लोलुपता बनी रहती है, मन में चिंतन बना रहता है, इसी को ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मिथ्याचारी कहा है। इसका अभिप्राय क्या है? स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को हम भोग विषयों से रोक देते हैं, लेकिन मन बुद्धि तो उन्हीं भोग विषयों में ही लगा रहता है। क्योंकि मन के ऊपर क्या है? बुद्धि तत्व है, और बुद्धि जब तक सात्विक नहीं होती, सात्विक बुद्धि रहने से आपके बारे एक विवेक शक्ति जगती है, और विवेक शक्ति जगने से शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आता है। ज्ञान विज्ञान समझ आने से ही कारण शरीर में उसके शुभ संस्कार बनते हैं। जब तक कारण शरीर में आपके बारे शुभ संस्कार बनते नहीं है, यानी कि जब तक आपका हमारा कारण शरीर में स्वभाव नहीं बनता कि इन विषय भोगों को और नहीं भोगना, ये आपके हमारे दुखों का ही कारण बनते हैं। भले ही स्थूल शरीर की देखिए एक स्थितियां ऐसी है कि उसका तो एक स्वभाव है, क्योंकि उसका जन्म ही इन सूक्ष्म भूतों से हुआ है, विषय भोगों के कारण ही हुआ है। अब इन दोनों में देखिए स्थूल शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका सूक्ष्म भूत क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। शास्त्रों में बार बार क्या है? ये एक इंद्रिय दोष है। स्थूल शरीर और विषय भोगों का एक सजातीय संबंध है। इस संबंध को हम देखिए हटा नहीं सकते, समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन अपने सतोगुण की लगाम से, सत्संग की लगाम से हम अपने कारण शरीर को जब पवित्र करते हैं, शुभ संस्कार बनाते हैं, सात्विक बुद्धि बनाते हैं, सात्विक दिनचर्या बनाते हैं, तो धीरे धीरे ये जो
आपका हमारा बिगड़ा हुआ मन है, ये बुद्धि की गिरफ्त में आ जाता है। बुद्धि की गिरफ्त में आने का अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी बुद्धि सात्विक बनी रहती है। सात्विक बुद्धि में ही विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से ही ज्ञान की स्थितियां बढ़ती हैं, यानी कि कार्य शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते हैं। वो शुभ संस्कार पहले के बने हुए शुभ संस्कारों को मजबूती देते हैं, और पहले के जो भोग विषयों के संस्कार बने हुए हैं जो बार बार आपको हमें धक्का देते हैं, इन इस विषय भोगों को भोगो। अब ब्याह शादी में क्या स्थितियां होती है, ये आपके हमारे कारण शरीर में भोग के संस्कार बने होते हैं। वो भोग के संस्कार मन बुद्धि में कहते हैं अब आप इस स्टाइल पर टिक्की खाओ, अब इस स्टाइल पर जाकर आप गोलगप्पा खाओ, यहाँ पिज्जा खाओ, अब ये वाला पेयजल पियो। ये सभी स्थितियां देखिए एक व्यवहारिक हैं, यानी कि जब आपकी हमारी बुद्धि सात्विक नहीं होती, सात्विक नहीं होने का अभिप्राय कि कार्य शरीर में अभी शुभ संस्कार ही नहीं बने। जब शुभ संस्कार ही नहीं बने होते तो कार्य शरीर में जिस गुण विशेष की प्रधानता होती है, उस गुण विशेष का ही एक प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का अभिप्राय वही एक स्वभाव से है। अगर रजोगुण की प्रधानता है तो ये विषय भोगों में आपको में एक खुली छूट देता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपकी हमारी सात्विक बुद्धि बनती ही नहीं, वो राजसी बुद्धि बनी रहती। और जब जब हम देखिए अनीतिगत कार्यों से धन कमाते हैं तो आपकी हमारी बुद्धि भी फिर एक अनीतिगत कार्यों में संलग्न हो जाती है, वो तामसी बुद्धि बन जाती है। तामसी बुद्धि के फलस्वरूप वो आपका हमारा मन बिगड़ जाता है। ये सभी स्थितियां देखिए एक कर्म से कार्य शरीर से आरंभ होती है, जबकि आत्मा तो अपने आप में ही एक शुद्ध तत्व है, चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को हम और आप कोई नया ज्ञान नहीं देते, भले ही परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से हम पिछले 4 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त उपदेश और पिछले 6-7 महीनों से संध्या बेला ज्ञान कक्षों में विभिन्न चर्चाएं करते आ रहे हैं। 1300 से अधिक हमने परमात्मा के आशीर्वाद से वीडियो भी बनाई है। लेकिन फिर भी ये सभी के सभी वीडियो आपको हमें कोई नया ज्ञान नहीं देते, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया हम सभी की आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है। ये तो विषय भोगों के ये जो बादल हैं, बेड़ियां हैं, ये जो 5 स्थिति है भोगों की, ये आपको हमारे ज्ञान को आवृत करती है। जब हम सतोगुण में रहते हैं, सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, तो फिर हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। ज्ञान में स्थिति में रहने पे परमात्मा की एक स्मृति बनी रहती है, यानी कि आत्मा का जब 50% से अधिक स्थिति मूल स्वभाव की होती है तो आपकी हमारी प्रवृत्ति परमात्मा में सहज ही टिकती है, सत्संग श्रद्धा पूर्वक होने लगता है। और यदि मनुष्य का सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो कार्य शरीर में देखिए शुभ संस्कार पहुंच नहीं पाते। इसीलिए तो ऐसा माना जाता है कि राशि मनुष्य का, यानी कि जिन मनुष्यों की विषय भोगों में रुचि बनी रहती है, ऐसे मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन भोगों का जो वेग है, जैसे मैंने बताया ना, ये 5 नदियां हैं, ये जिस रफ्तार से बहती हैं, इस बहाव में मनुष्य का मन बह जाता है। बहने का अभिप्राय क्या है कि यदि हम उस बहाव को, उस जल के बहाव पर एक बांध नहीं बनाते। बांध बनाने का अभिप्राय, जैसे हम देखिए बिजली का उत्पादन होता है तो उस जल को रोककर एक विशेष स्थिति में लाकर उससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ऊर्जा क्या एक शक्ति है। ये परमात्मा का जितना भी हम एक बल है, बल का अभिप्राय आपकी हमारी आत्मा की जो एक ज्ञान स्वरूप शक्ति है वो जागने लगती है, विवेक शक्ति जागने लगती है। ये तब जागती है जब हम निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, यानी कि मन स्थूल शरीर के साथ सम्मिलित होता है। अन्यथा देखिए ऐसा भी देखा जाता है, कितने ही ऐसे राशि मनुष्य हैं जो स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों को भोगते भोगते थक भी गए हैं। उनको स्थूल शरीर के स्तर पर उन विषय भोगों को भोगते भोगते कुछ बीमारियां भी लग गई हैं। आज देखिए मधुमेह का रोग है, हृदय गति का रोग है, उच्च रक्तचाप का रोग है, थायराइड का रोग है। यानी ये सभी स्थितियां आपके हमारे अमर्यादित विषय भोगों के कारण ही हुई है, आपके हमारी दिनचर्या बिगड़ने के कारण ही हुई है। ये सभी स्थितियों पर हम जब अंकुश नहीं लगा पाते, अब जब डॉक्टर हमें कहता है कि ये पदार्थ आपने नहीं खाना, तब ऐसी स्थिति विशेष में यदि आप अपने स्थूल शरीर पर नियंत्रण कर लेते हो कि कहीं मेरा मधुमेह का रोग
अमर्यादित ना हो जाए, मेरी मृत्यु ना आ जाए। ये सभी स्थितियां हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अपने इंद्रियों को रोकते हैं, लेकिन मन में ऐसी स्थितियां बनी रहती है कि इस गोली को खाने से मेरा एक मधुमेह का जो एक स्थिति है वो नियंत्रण में आ जाएगी, तो मैं इस विषय भोग को भोग। इन सभी स्थितियों से हमें देखिए एक ज्ञान लेना होगा कि आपका हमारा स्थूल शरीर पर नियंत्रण नहीं है, और ये नियंत्रण हो पाता है कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने से। कारण शरीर में तब तक शुभ संस्कार नहीं बनते जब तक हम देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते। हालांकि शास्त्रों में तो बार बार इस बात की भी देखिए प्रशंसा की जाती है कि जैसे बच्चा रोते धोते नर्सरी कक्षा में जाता है, फिर बड़ी कक्षा में जाते जाते तो रोते धोते नहीं जाता, ठीक इसी तरह राजसी मनुष्यों का देखिए सत्संग बेमन से होता है। धीरे धीरे जब उनकी सात्विक स्थिति बनने लगती है तो फिर उनमें श्रद्धा जागती है। श्रद्धा जागने पे ही फिर उस किए गए सत्संग पर मनन होता है। मनन करते करते जब हम ज्ञान पूर्वक इन विषय भोगों से वैराग्य लेते हैं, क्योंकि ये विषय भोग देखिए भौतिक है, भौतिक अभिप्राय ये माया के हैं। ये माया अपने आप में देखिए एक जड़ है, जबकि हम सभी आत्मा तो देखिए चेतन तत्व हैं। चेतन तत्व का अभिप्राय देखिए हम ज्ञान स्वरूप हैं, और जब तक हम परमात्मा के सम्मुख नहीं होते, क्योंकि परमात्मा देखिए ज्ञान स्वरूप के साथ साथ क्या है, आनंद स्वरूप है। तभी तो भगवान को क्या कहा जाता है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अभिप्राय परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद में नित्य ज्ञान बना रहता है, ज्ञान सदा नित्य बना रहता है। और ये जो प्रकृति के जो तीन गुण है इनको मात्र एक नित्य कहा जाता है, क्योंकि इन तीन गुणों से तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में जो 23 तत्वों का विस्तार होता है उसके कारण ही आपके हमारे तीन शरीर हैं। ये भी माया की ही बनी है। कुल मिलाकर ये माया की स्थितियां देखिए जड़ बताई गई हैं, लेकिन ये तीन गुण नित्य बने रहते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि प्रकृति के सत्वगुण का संग करो, क्योंकि इन तीन गुणों में भी देखिए इनका क्रमशः एक सापेक्ष दृष्टिकोण से अलग अलग एक स्थिति है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा जाता है। किस लिए? क्योंकि सत्वगुण एक मुक्तिदायक गुण है, जबकि रजोगुण और तमोगुण ये तो आपको में बांधते हैं। इसलिए तो बार बार कर्मफल सिद्धांत में ये समझाया जाता है, यदि आपको विषय भोगों की एक भोगने की इच्छा भी है तो आप अपने इन विषय भोगों को धर्म की लगाम से, धर्म की चार दीवारी में रहते हुए ही आप अर्थ और काम की अपनी इच्छाएं रखो। यदि हम ये अपना नीतिगत कार्यों से धन कमाते हैं, किस लिए? हमने धन तो खाना नहीं, वो जब जब आपकी हमारी भोग इच्छाएं अमर्यादित होने लगती है, 1 की 10 होती है, 10 की 100 होती है, हजारों लाखों बनने लगती है, अनगिनत ये भोग इच्छाएं ही फिर आपको में देखिए उन विषय भोगों को भोगने के लिए छल कपट ठगी हेरा फेरी करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, बातें कर देती हैं। तभी तो मनुष्य अनीतिगत कार्य करने लगता है। अधिक धन का संग्रह किस लिए करता है? इसलिए कि वो विषय भोगों का सुख ले सके, समाज में सुख सुविधा के साधनों का एक अधिक मात्रा में भोग कर सके। ये सभी स्थितियां जब मन बुद्धि के स्तर पर बनी रहती हैं, यानी कि विषय भोगों को भोगने की एक लोलुपता बनी रहती है, तो मनुष्य देखिए पाप कर्मों में गिरता है। पाप कर्मों पे गिरने पे जब उसका संचित कर्मों का कर्माशय पाप कर्मों में अधिक तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य की मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां बनती हैं, जो कि 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनियां कही। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना होगा। और यदि मनुष्य रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रखता तो फिर रजोगुण कब बिगड़ जाता है, कब तमोगुण में गिरा देता है, और तमोगुण में गिरते गिरते मनुष्य इन विषय भोगों से बाध्य होते हुए कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है, संस्कार बिगाड़ लेता है, और जन्म मरण के बंधन में यूं ही अपनी स्थितियां एक बंधन रूप में बनाए रखता है। और यदि पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बिगड़ जाता है, अधिक बन जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए मरने के बाद फिर नीचे की जोनियों में जन्म लेने को हम बाध्य हो जाते हैं, जिनके मनुष्य नाम सुनने को भी देखिए एक भयभीत हो उठता है। कितनी ही ऐसी नीचे की जोनी, क्योंकि 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनी ये दंडमय है। फिर नीचे की जोनियों से
क्रमशः जैसे जैसे पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्मों की बराबरी में आते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बनती है। अब नीचे की योनियों में तभी जाना पड़ता है जब पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। और वो जो अधिकता का जो पाप कर्मों का कर्माशय वो धीरे धीरे घटते घटते वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाता है, फिर हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। और मनुष्य योनि की प्राप्ति आपको हमें तो हो चुकी है। इस मिले हुए जीवन का हमें देखिए केवल एक सदुपयोग करना है, परमात्मा की ओर अपना ध्यान लगाना है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार बनाना होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक सतोगुण की शुद्धतम स्थिति होती है। उस स्थिति विशेष में आपका हमारा देखिए परमात्मा की ओर ध्यान सहज ही टिकने लगता है। और जैसे जैसे ज्ञान टिकता है फिर आपको हमारे विवेक शक्ति जागती है। विवेक शक्ति जगने से फिर आपका हमारा इन 5 भोग्य विषयों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने से ही फिर आपकी इन विषय भोगों की अंदर मन से कोई तलब नहीं उठती। अब जैसे कोई देखिए सिगरेट पीता है, शराब पीता है, तो उनको बार बार तलब उठती है, वो बेचैन होते हैं, उनको ये सभी भोग विषय चाहिए होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका देखिए कोई ऐसा रोग लग जाता है तो फिर वो इस व्यसनों से अपना छुटकारा आरंभिक स्तर पर किस पे करते हैं? स्थूल शरीर के स्तर पर करते हैं। फिर धीरे धीरे वो स्थूल शरीर का फिर मन बुद्धि जब मान लेता है कि इन विषय भोगों के कारण ही मुझे ये दुख झेलने पड़े, तो फिर मनुष्य मन से स्वीकार करते करते उसके कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की होती है। स्थूल शरीर के स्तर पर रोग पाना 1% की सफलता है। मन बुद्धि के स्तर पर जब हम विषय भोगों पर एक रोक पाने में सफल हो जाते हैं तो 10% की एक सफलता है। और जब ये सफलता आपके हमारे कारण शरीर में एक स्वभाव बन जाता है फिर हमें रोकने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका हमारा स्वभाव बन गया है। स्वभाव बनने के कारण फिर आपको हमें मन बुद्धि को कोई समझाना नहीं होता, क्योंकि अब मन बुद्धि वो ज्ञान पूर्वक उन विषय भोगों से वैराग्य ले चुके होते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए एक दिन, एक हफ्ते में, एक महीने में बन नहीं पाती। इसके लिए मनुष्य को श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। और इन विषय भोगों जो कि आज हमने देखिए 5 विषय भोगों पर एक 3 शब्द लिखे ना, बस और नहीं। हालांकि ऐसे ये 3 शब्द हम देखिए दिन में कई बार बोल लेते हैं। हम चाय पानी पी रहे हैं, एक समोसा खाया, दूसरा खाया, तीसरे में हम कहते हैं ना नहीं बस और नहीं। ये विभिन्न स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनती रहती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो घर की गृहिणी पूछती है और रोटी दो, तो हम कहते हैं नहीं बस और नहीं। ये बस और नहीं को हम देखिए इन विषय भोगों पे ज्ञान पूर्वक एक वैराग्य लाने की स्थिति में इस पर चिंतन करना होगा। मन की स्वीकृति देनी होगी। मन की स्वीकृति मिलने पे ही आपका श्रद्धापूर्वक सत्संग होता है। फिर किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग पर मनुष्य ज्ञान पूर्वक चिंतन करता है, मनन करता है। ये मनन जब लंबे स्तर पे होता रहता है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर मैंने बताया ना 1% की सफलता है। जब मन बुद्धि के स्तर पर हम विचार मंथन करते रहते हैं तो फिर वो 10% की सफलता है। अब वो 10% की सफलता को संस्कार बनाने के लिए 11, 12, 15, 20, 30, 40, यानी कि जब तक वो संस्कार नहीं बनता, वो 100% की सफलता नहीं मिलती, तब तक आपका हमारा इन विषय भोगों की ओर कम अधिक अंश में वो रुझान बना रहता है। इसलिए इन सभी स्थितियों पर हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आपको हमें अपने भाव में ले जाने के लिए आकर्षित करती हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में ये सतोगुण की लगाम कहो, ब्रह्म मुहूर्त में एक टिका हुआ ज्ञान कहो, वो आपको हमें उन स्थितियों में बहने से रोक लेती है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम अपने इस बस और नहीं पे एक चिंतन करते हैं, ज्ञान पूर्वक इस पर विचार करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां, यानी कि इन 5 भोग्य विषयों के ऊपर आपका हमारा एक अंकुश हो, यानी कि बस और नहीं। इन स्थितियों पर आप भी विचार करो, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो से संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो, कोई मेरे
आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई आपके मन में सुझाव आ रहा हो या मेरे कहे गए शब्द आपको तर्क संगत आधे अधूरे लगते हो, सही नहीं लगते हो, तो आप अपनी आपत्ति की स्थितियों को भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो आपको एक मार्गदर्शक के रूप में एक रास्ता दिखा रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों के जीवन में भी आध्यात्मिक उन्नति का एक रास्ता बने। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां संसार में सभी मनुष्यों की बने, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यही विश्राम देते हैं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।